कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की मन भावन की। आप आवे लिखे नहीं भेजे, आप आवे लिखे नहीं भेजे, बान पड़ी ललचावन की। ए दोहे नैन कहो नहीं माने, नदिया बहे जैसे सावन की। कहाँ करूँ कुछ बसे नहीं मेरा, पाख नहीं उड़ा जावन की। मीरा कहे प्रभु कब्रे मिलोगे, मीरा कहती है मीरा कहे प्रभु कब्रे मिलोगे, मेरी बहू तेरे दामन की। राम नाम रस पीजो, मनुआ राम नाम रस पीजो। तज कुसुंग सतसंग बैठे, नित्य हरि चरण सुन लीजो। कोई कहे रे प्रभु आवन की मन भावन की। मीरा कहे प्रभु कब मिलोगे, मीरा कहे प्रभु कब्रे मिलोगे, चरी बहू तेरे दामन की, कही बहू तेरे दामन। मीरा कह रही है अब मैं होश में नहीं हूं, मैं ऐसी उलझ न जाऊं, ऐसे मैं कल्पनाओं के जाल बुनती जा रही हूं, सपनों में डूबी जा रही हूं। कोई मुझे कह देना कि प्रभु आ गए, मेरे कृष्ण आ गए, मेरे कान्हा आ गए, कोई मुझे जगा दे। अब मेरी हालत शराब जैसी है, शराबी जैसी। कोई मुझे घर तक पहुंचा दे, कोई मुझे संभाल लेना, मेरे प्रभु द्वार पर खड़े होंगे। अगर मैं सोई रहूं तो इसलिए मुझे जगा देना। कोई कहे रे प्रभु आवन की मन भावन की। उन्होंने मेरे मन को भा लिया है, उस कृष्ण ने, उस कान्हा ने, उन्होंने मेरे मन को जीत लिया है, उन्होंने मुझे मिटा दिया है, उन्होंने मुझे अपना निवास बनाया है। लेकिन फिर भी कभी होता है ना, कभी मैं उन्हें पाती हूं, कभी खो देती हूं। यह खोने पाने का खेल चला है। प्रेमी चाहता है सतत 24 घंटे, जिसके प्रेम में वो पास रहे 24 घंटे। एक क्षण को भी उस पर व्यवधान नहीं चाहता, क्योंकि प्रेम की आकांक्षा समग्रभूत है, एक हो जाने की है, तादात्म्य हो जाने की है। भक्त भगवान में लीन होना चाहता है और भगवान को अपने में लीन करना चाहता है। दुए नहीं चाहता, यह द्वैत तो न बचे। आप न आवे लिखे नहीं भेजे, बान पड़ी ललचावन की। मीरा कहते हैं यह बड़ी मजा है, आप आते भी नहीं और खुद आते हैं, दोनों करते हैं। इतना भी नहीं होता कि पाती हूं लिखे भेजे खत, पत्र भी नहीं भेजते, और तुम खूब आदत पड़ गई है मुझे ललचाने की। तुम मुझे दूर दूर खड़े होके ललचाते हो, तुम मुझे पुकारते हो और दूर खड़े रहते हो। और तुम जितना पुकारते हो और मैं जितना तुम्हारे पुकार से भर जाती हूं, मुझे लगता है कि तुम प्रसन्न हो रहे हो। मैं इतनी तड़पी जा रही हूं, उधर तुम आनंदित होते हो, मैं तड़पती हूं और तुम आनंदित। यह कैसा प्रेम का राज तुम सिखाते हो कृष्ण, मेरे कान्हा। दर्द पर दर्द देकर चलते हो, मगर यह रास्ता है, प्रेम पीड़ा से ही उगमता है। प्रेम पीड़ा में निखरता है, उज्जवलता है, पीड़ा में ही कटता है जो गलता है। पीड़ा की अग्नि से गुजरकर बिना प्रेम का सोना शुद्ध नहीं हो सकता, शुद्ध कुंदन नहीं बनता। और एक तरफ तो दे ही दे असहाय अवस्था, बेबसी की, मजबूरी की, और फिर दूसरी तरफ हमारी परीक्षा लिए जाते हैं प्रेमी। इधर बना दिया असहाय और परीक्षा के बड़े मापदंड, जिससे गुजरना असंभव मालूम होता है। ऐसा ही है प्रेम। ध्यान रखना, धन से मिला सुख भी दुख से बदतर है, प्रेम से मिला दुख भी धन के मिले सुख से बेहतर है। अंतिम निर्णय में प्रेम के लिए जिसने पीड़ा झेली, सुनिए मेरी बात, प्रेम के लिए जिसने पीड़ा झेली वह सौभाग्यशाली है, क्योंकि जितना पीड़ा झेलेगा उतना प्रेम का पात्र बनता जाएगा। जितना पीड़ा झेलेगा उतनी ही शुद्ध होता जाएगा, निखरता जाएगा। पीड़ा को जितने अहोभाव से झेलोगे उतने ही परमात्मा के करीब होने लगोगे। सुख में आदमी भटक जाता है, तथाकथित सुख में आदमी उलझ जाता है। क्षुद्र वासना और क्षुद्र वासनाओं से मिले सुख आदमी को छिलछिला बनाता है। तुमने कभी कोई धनी और गहरा आदमी देखा है क्या?
जिसके पास सब होता है अक्सर भीतर से खाली होता है। वहां भीतर कुछ भी नहीं होता। असल में बाहर सब इसीलिए इकट्ठा करता है कि भीतर का खालीपन किसी को दिखाई न पड़े। देखो अमीर आदमी से ऊपर बहुत खुशी दिखते है लेकिन भीतर बहुत दुखी है। जब तुम अमीर के पास जाते हो तो अमीर को नहीं देखते, उसके मकान को देखते हो, उसकी दुकान को देखते हो, उसकी प्रॉपर्टी, घर में क्या क्या सामान है, उसके पास कार कौन सी है, पेंटिंग कौन सी है, सोफा कैसा है, उसका फ्रिज कैसा है, सारा उसका घर देखते हो लेकिन उसको नहीं देखते। उसकी प्रतिष्ठा देखते हो, उसका नाम देखते हो। अमीरी को छोड़ दो, उसके मन को देखो। गरीब को तो गरीब का होना देखना पड़ेगा। उनके पास और तो कुछ है ही नहीं, वह वहीं खड़ा है नग्न, उसी को देखना पड़ेगा। तो अक्सर यह हो जाता है कि जो लोग साधारण सुख में जीते हैं छिलछिले हो जाते हैं। जाना कभी तुम्हारे शहर के लायंस क्लब में, रोटरी क्लब में, तुम्हें इस तरह के लोग मिल जाएंगे, छिछले टाइप इत्यादि, लेकिन तैयार होके आएंगे एकदम परफेक्ट, टिप टॉप, ऊपरा ऊपर सब अच्छा, लेकिन भीतर कुछ भी नहीं, भीतर खाली। आत्मा जैसी चीज बहुत मुश्किल है उनके भीतर मिलने के लिए, खोजनी पड़ती है। महात्माओं में भी खोजनी पड़ती है, साधु संगत में खोजनी पड़ती है। उसे खोजना हो तो वहीं खोजना पड़ेगा जिसने व्यर्थ की चीज में समय नष्ट नहीं किया है। क्योंकि आखिर समय तो सीमित है, सुविधा सीमित है, शक्ति सीमित है। चाहो जाग जाओ, चाहे धन इकट्ठा कर लो, ऊर्जा तो वही है। चाहे अंतर की संपदा पालो, चाहे बाहर की संपदा पालो, समय तो वही है। जब कोई बाहर का धन इकट्ठा कर रहा है तब कोई भीतर का धन इकट्ठा कर रहा है। भीतर का धन ही असली धन है, क्योंकि मौत उसे छीनती नहीं। बाहर का धन तो छीन जाएगा, थोड़ी देर तक चमक आएगी, लोगों की आंख को तुम चौंधिया दोगे, लोग चकित हो जाएंगे तुम्हें देख के, अरे भाई क्या बंदा है। थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर को लोग तुम्हें अपने प्रति ईर्ष्या से भरा देंगे, कहने के क्या आदमी था पहले, अब क्या हो गया। लेकिन ज्यादा देर नहीं, जल्दी तुम मिट्टी में पड़ोगे फिर, और धूल तुम्हारे मुंह में होगी, मुंह पर, और तो तुम्हारे भीतर कुछ था भी नहीं। मौत के समय क्या ले जाओगे, क्या ले जा सकते हो जिसे तुम सोचते हो बड़ा तुम्हारी कमाई है, इतनी प्रॉपर्टी, इतना बैंक बैलेंस, गया सब।